दोनों नंद आने वाली है, तो मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ, हर छोटी छोटी बात में मुंह मत फुला लेना, अभी फुला रहती हो। आप हर बार ऐसा करते हो, जब भी मुझे मायके जाना होता है तभी आपकी बेटियां आ जाती है। तेरी वजह से मेरी बेटियां अपने मायके भी ना आए तो आए ना, किसने मना किया है, लेकिन आप मुझे तो जाने दीजिए ना। मेरे मायके में वैसे रखा भी क्या है, क्या करेगी वहाँ जाकर, जो हर साल मायके जाने की जिद करती है। वहाँ एक एसी तो है नहीं, गर्मी में क्या करेगी, यहाँ पे एसी है, आराम से रहे, क्या दिक्कत है तुझे। माँ भले ही वहाँ एसी नहीं है, लेकिन प्यार और सुकून यहाँ से दोगुना है। खाने को भी तो बच्चे को खिलाने का मन होता है, और मेरा भी तो मन करता है ना कि अपनी माँ से हंसकर बात करूं, खुलकर जीऊं, खुलकर हंसूं, और जो मेरी सहेलियां मायके में आई है उनसे मिलूं। तो यहाँ पे भी हंसना किसने मना किया है। माँ आप तो रहने दीजिए, यहाँ पे जरा सा मैं बात कर लेती हूँ तेजी से, तो आप कहने लगती है ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, धीमे बात कर। तो मन करता है ना कि अपने मायके जाकर भाई भाभी से बातें करूं, अपनी माँ से हंसी ठिठोली करूं और घूमूं फिरूं, ऐश करूं। जाने से पहले आपकी बेटियों का निमंत्रण पहले ही आ जाता है कि वो आ रही है, ऊपर से पूरे घर के काम करो वो अलग। क्या चाहती हो कि मैं या मेरी बेटियां यहाँ पे आके तुम्हारे साथ काम करे। हाँ माँ क्यों नहीं, मेरे द्वारा किए गए काम में भी नींद निकालती रहती है। जब जब आपकी बेटियां आती हैं, सास बहू में और पति पत्नी में लड़ाई करा के चली जाती है, आग में घी डालकर। कितने दिन रहती है, शांति से नहीं रहती, हमेशा कलह कराती रहती है। तो नहीं कि चुपचाप से रहे, खाए पिए और जाए, नहीं लड़ाई करा देना तो जा ही नहीं सकती वो। बहू शायद तुम भूल रही हो, तुम किससे बात कर रही हो। माँ मुझे सब पता है मैं किससे बात कर रही हूँ। ऊपर से आपकी बेटियां एक गिलास पानी तो उठाती नहीं है, मेरी हेल्प करना तो दूर। आपसे मैंने कहा है जब भी दीदी आए तो मेरा काम बढ़ जाता है, तो एक मेड लगा लो, लेकिन नहीं, मेड भी नहीं लगा सकती है। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम दहेज में इतने पैसे लेके आई थी कि मेड लगा दूं मैं। है ना आजकल मेड कितनी महंगी है। ये घर मेरा है, आज भी मेरा और मेरी बेटियों का अधिकार है, वो कभी भी आए और कभी भी जाए। तुम तो अपना सारा काम करके अपने कमरे में चली जाती हो, न तुम्हें मेरी बेटियों के दुख सुख से मतलब है, न उनके पास 2 मिनट बैठती हो। माँ मैं पूरा दिन अकेले काम करती हूँ, इसलिए थक जाती हूँ, तो अपने कमरे में रेस्ट करने चली जाती हूँ। उनके पास तो कोई काम नहीं है, सिर्फ बैठे रहते हैं पूरा दिन और बातें करते रहते हैं, पर मेरे पास 1000 काम होते हैं। फिर कोई मेरी हेल्प पूछने भी नहीं आता कि भाभी कोई हेल्प चाहिए। मुझे तो कभी भी उनमें से अपनेपन की भावना दिखाई ही नहीं देती, मुझसे भी प्यार से बातें करे। यदि आप लोगों के पास बैठ जाओ तो कोई बात निकल जाए तो उसको ही तूल देकर रबड़ की तरह बड़ा कर देते हो। हाँ भूख लगी है, खाना दे दीजिए। अब चलो मैं आपको खाना दे देती हूँ, वरना तो यहाँ पर बात ही खत्म नहीं होगी। हाँ, जाने से पहले छत पर कपड़े डालेंगे, वो भी जाकर उतार लेना। उसके बाद मेरी बेटियों के लिए मिठाई में काजू कतली भी बना लेना बेटा, वरना तो कोई ना कोई हुक्म करती ही रहेंगी और मोटी होती जा रही है। ये नहीं कि कोई काम में मेरी मदद करा दे, बैठ जाएंगी, खा लेंगी, प्लेट खिसका देंगी, भी करती रहती है। खुद कोई काम करे ना तब पता चले, और ये कमर भी हिले कर कद्दू की तरह गोल हो गई है, कद्दू की तरह गोल हो गई है। और काम के लिए कहा जाए तो 1 गिलास पानी भी नहीं उठाया जाता इनसे। बड़ी आई मेरी बेटियों से काम कराने वाली, क्या मेरी बेटियां मायके में आके काम करने आती है, उन्हें भी तो आराम करने का टाइम मिलना चाहिए ना। मायके आके इंसान आराम ही तो करता है ना, पूरा साल तो बेचारी वो काम करती रहती है अपने ससुराल में। यदि काम करे तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे नो रुक तो, जी आपने मुझे रोका। अरे बेटा तुम अभी तक गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके नहीं गई, वरना तो इस टाइम पर तुम अपने मायके में होती थी और 1-2 महीना से पहले नहीं आती थी। क्या बताऊं आंटी जी, अब मेरा मायका नहीं रहा। लग तुम्हारा ऐसा क्यों बोल रही हो जी, मेरी 6 महीने पहले माँ गुजर गई, अब ना माँ है और ना मायका है वहाँ। आखिर मैं वहाँ किससे मिलने जाऊँ और किस हक से जाऊँ। तो तुम्हारा घर है, तुम कभी भी कैसे भी जा सकती हो, वहाँ पे तुम्हारा अधिकार है। उस घर की तुम बेटी हो, तुम्हारा तो सदा अधिकार रहेगा, माँ हो या ना हो जी। उस घर पर तो अधिकार है,
लेकिन उस घर में रह रहे लोगों के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वहाँ अपनापन, सम्मान, प्यार न मिले तो मुझे क्या जरूरत है वहाँ जाने की। इस सब की जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? तुमने ऐसा क्या किया है? आंटी जी, जब तक मेरी माँ थी ना तो मैं साल में 2 से 3 बार अपने मायके जरूर जाती थी। माँ के साथ गप्पे लड़ाती थी और बाजार और सहेलियों के साथ घूमती रहती थी। कभी भी भाभी के साथ बैठकर बातें नहीं की और एक गिलास पानी भी उठा के नहीं रखा। कहती रही, मायके आई हो, आराम करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाभी है, कर देंगी सारा। कई बार कहने की कोशिश की कि अकेली हूँ, मुझ पे काम बहुत पड़ जाता है, कोई मेरी हेल्प कर दे, लेकिन ना मैंने किया काम और ना मेरी माँ ने मुझे करने दिया। हमेशा रानी बना कर रखा। मेरी बेटियाँ और मैं भी ऐसे ही करती हूँ अपनी बहू के साथ। तुम्हारा अधिकार है, तुम बिना बुलाए चली जाया करो। आंटी जी, मैं 3 महीने पहले गई थी बच्चों को लेकर और वहाँ जाने के बाद ना किसी के पास मेरे पास बैठने का समय था, ना 2 वर्ड बोलने का। किसी की नजरों में भी मैं चुभने लगी थी और वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी कि मुझे खा ही जाएंगी। 2 दिन में ही वापस आ गई। ना मेरे भाई ने मुझे रोका कि बहन रुक जाओ, मेरे भाई ने भी मुझे नहीं रोका, मत जाओ। जब मैं अपने मायके जाती थी तब सास बहू और भाई भाभी के बीच में कलह करवा देती थी किसी न किसी बात को लेकर। आपस में वो लोग लड़ते ही रहते थे। आज तक पता चल रहा है कि जब माँ नहीं रहती ना तो भाभी भी पूछती नहीं है। माँ नहीं तो मायका नहीं, माँ से ही मायका होता है आंटी जी। भाभी तो अगर आप सही हो तो ही सही है, अगर आपने अच्छा नहीं किया तो वो भी अच्छा नहीं करेंगे। भाई भी माँ के जाने के बाद भाभी के इशारे में ही चलने लगते हैं और भाभी भी पूछती नहीं है, सारे बदले ले लेती है। समय रहते अपनी बेटियों को और मुझे बहू के साथ मिलजुल कर काम कराना होगा। नहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का भी मायका छिन जाए। तुम यहाँ खड़ी हो और माँ तुम्हें कितनी देर से तुम्हें बुला रही है। जी अब मैं चलती हूँ, मुझे भी बच्चों के लिए खाना बनाना है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, जब कभी मन ना लगे तो मेरे पास आ जाया करो। जी आंटी जी। तुम क्या कर रही थी खड़े खड़े? अरे आंटी जी ने मुझे रोक लिया था, बोली थोड़ा देर रुक जाओ। पूछने लगी कि मायके क्यों नहीं गई तो मैंने उन्हें बताया। बहू से जाकर कहती हूँ कि मैं एक मेड का इंतजाम कर देती हूँ और मैं और मेरी बेटियाँ भी तुम्हारी अच्छे हेल्प कराएंगी, तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी। अब इनका क्या बिगड़ गया, जब भी फोन लेके बैठती हूँ बहू बहू की आवाज देने लगती है। जी माँ जी कहिए। बहू मैं ये कह रही थी, मेरी बेटियाँ आ जाती हैं तो काम बढ़ जाता है, तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना हम एक मेड रख ले, ऊपर के काम और तुम्हारी हेल्प कर देगी, जैसे डस्टिंग करना, कपड़े फोल्ड करना, प्रेस करना, वॉशिंग मशीन लगाना और किचन में तुम्हारी हेल्प करना और झाड़ू और बर्तन करना। मैं भी और बेटियाँ भी तुम्हारी हेल्प कर दिया करेंगी, जिससे कि तुम घर के कामों से जल्दी फ्री हो जाओगी और हमारे पास भी बैठकर गप्पे लगा सकती हो। उसके बाद हम शाम को घूमने भी चलेंगे। जल्दी फ्री हो जाओगी तो हम डेली घर में कीर्तन भजन भी रखेंगे। जी बहुत अच्छी बात है, आपने ये तो बहुत अच्छा सोचा। लग रहा है कि दीदी लोग कब आएंगी। माँ दीदी लोग कब आ रही है बेटा? वो आज चलेंगी, सुबह आ जाएंगी। कर बाहर का कुछ काम देख लेती हूँ। ओके माँ। जी को आखिर क्या हो गया, एकदम से कैसे बदल गई? तो भी हुआ हो, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। राजस्थान में तो बहुत गर्मी होगी, तुम तो राजस्थान में रहती हो ना? जी मैं राजस्थान में रहती हूँ। हाँ तो गर्मी का आप पूछिए मत, इतनी गर्मी है कि क्या ही बताऊँ आपको। टपे टप के पसीना, गजब गर्मी का ये महीना। टपे टप के पसीना, गजब गर्मी का ये महीना, गर्मी का ये महीना। हमारे पंखा ले आए ससुरा, हमारे पंखा ले आए, ने हराम किया जीना, गजब गर्मी का ये महीना। सासू ने हराम किया जीना, ये है गर्मी का ये महीना। टपे टप
देवर हमारे बिगना ले आए, देवर हमारे बिगना ले आए। निकल है कर दीना गजब गर्मी का ये महीना, देवरानी ने कल है कर दीना गजब गर्मी का ये महीना। टप टप के पसीना गजब गर्मी का ये महीना, टप टप के पसीना गजब गर्मी का ये महीना। माँ हमारे इसीलिए आई, बलमा हमारे इसीलिए आई। ने छोड़ा खाना पीना गजब गर्मी का ये महीना, नंदिनी ने छोड़ा खाना पीना गजब गर्मी का ये महीना। टप के पसीना गजब गर्मी का ये महीना, टप के पसीना गजब गर्मी का ये महीना, गर्मी का ये महीना। टप के पसीना गजब गर्मी का ये महीना। के प्यारे प्यारे भाइयों बहनों को हमारी नंदी जी का ये गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।